हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्लास इन पाइथन प्रोग्रामिंग। रो प्रोग्रामिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेक्शन डी का प्रोग्राम। सेक्शन डी के जो क्वेश्चन हैं आपके वो हैं क्वेश्चन 31 से लेकर 35 तक। ये 4 मार्क्स के हमने डिक्लेयर किए थे। तो एक एक करके हम सबकी एक्सप्लेनेशन देंगे किस किस तरह से काम हो रहे हैं, आपके फंक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक एक कमांड किस तरह से यूज़ हो रही हैं, रिकर्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो ध्यान से देखिए सारी चीज़ें। पहले आपको क्वेश्चन पेपर की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए सेक्शन डी आपका 31 से लेके 35 तक कवर है। ठीक है, 4 मार्क्स हैं हर एक के। तो 31 क्या है, राइट ए पाइथन फंक्शन टू सम ऑल द नंबर इन ए लिस्ट। यानी आपको क्या करना है, एक पाइथन का फंक्शन बनाना है। एक आपको सैम्पल लिस्ट दे रखी है जिसमें आपके कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और एक्स का एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 24 इसने बता रखा है, क्योंकि आप इसमें सम करोगे तो आपको पता लग जाएगा 24 ही है। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से कवर करनी है, ठीक है, वो आपको समझनी पड़ेंगी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इसको लेके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं इधर ही। अब सबसे पहले ये काम कैसे करेगा, आपको बनाना कैसे है तो वो देख लीजिए। एक फंक्शन बनाओगे आप डेफ, ठीक है, और लिस्ट सम नाम का एक नेम ले लिया फंक्शन का आपने, और उसमें आपकी एक लिस्ट भी पास होगी। LST1 ले लेते हैं, जो भी आपका मर्ज़ी है वो ले सकते हैं। फिर आप एक सम लोगे 0, ठीक है। फिर एक लूप भी चलाओगे आई, और आपका जो LST आएगा सम, उसके अंदर कोलन लगाया आपने। और सम में सिंपल है, सम इज इक्वल टू प्लस, और यहाँ पर आई को इसमें प्लस प्लस करता रहेगा और रिटर्न कर देगा आपको सम को। ठीक है, अब यहाँ पर एक LST यानी लिस्ट बना देते हैं लिस्ट 1 नाम से, और यहाँ पर कुछ वेरिएबल, कुछ एलिमेंट डाल देते हैं जो जो हमारे इसमें थे सैम्पल में, वो डाल देते हैं 4, 6, 3, 5, 6। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमने डाल दिए। और यहाँ पर सिंपल हम क्या कर देते हैं, इसमें रिटर्न किया है तो एक जगह सम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और लिस्ट सम को कॉल करवा लिया। और आपकी जो लिस्ट 1 है यहाँ पर इसको हम इसमें पास कर देते हैं, प्रिंट करवा देंगे सम ऑफ द लिस्ट। ये क्या है आपकी, यहाँ पे ऐड आ जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आप इसमें पास करवा रहे हो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। खैर इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नाम अलग हो सकते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पर जब आप लिस्ट को कॉल करवा रहे हो, यहाँ पर देखिए, तो इसको बोलते हैं आप एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ पर हो गया आपके फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो वो आप देख लेना, रिप्लेस कर दिया क्योंकि हम एक एग्जांपल के थ्रू ही कर रहे हैं। इसको देखिए यहाँ पर, ओके लिस्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। तो क्या एरर आया है यहाँ पर, LST1 देखते हैं, एक बार एरर को रिमूव कर देते हैं। ओके, ये यहाँ पर हमने वो कॉल कर दिया था, आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आया, सम ऑफ द लिस्ट इज़ 24। तो आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ था, यानी ये प्रोग्राम था आपका एज इट इज़, इसको इस तरह से ले लेते हैं और आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। पहले आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था ना आपका, सम टू ऑल द नंबर इन ए लिस्ट, यानी आपके जितने भी नंबर लिस्ट में रहेंगे उनका सम करना था। तो नंबर आपका सम आ गया 24। ये सेम के सेम एलिमेंट थे आपके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सेम का सेम आपके एलिमेंट थे। ठीक है, और यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया सम ऑफ द लिस्ट इज 24। क्लियर, तो इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका आउटपुट रहा, आप इससे अपना आउटपुट मैच कर सकते हो। इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर देना, आपको प्रोग्राम भी पता लग गया किस तरह से बनेगा ये। ठीक है, चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, आपको आउटपुट बताना है इसका क्या रहेगा। तो एक कैलकुलेट नाम का एक आपने फंक्शन बनाया है, उसमें आपने A B C 3 आर्ग्यूमेंट उसमें पास किए, पैरामीटर पास किए। रिटर्न क्या कर रहे हो, आपको पहली वैल्यू A को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, B को भी 2 से, C को भी 2 से। ठीक है, रिटर्न करवा दिया इनको। ठीक है, और आपके जब मल्टीपल रिटर्न हो जाते हैं तो वो भी देख लेना किस तरह से काम करते हैं, टपल की फॉर्म में आ जाते हैं वो। अब यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर आपने इसको कॉल करवा दिया 10, 20 और आपकी
14 वैल्यू पास करवा के, ठीक है। फिर आप क्या करवा रहे हो, जो ये वेल है यहाँ पर इसका टाइप पूछ रहे हो और वैल्यू में क्या क्या है वो सब पूछ रहे हो। तो इसको देख लीजिए, हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने ये बना दिया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग इसको ठीक कर देते हैं, इंडेंटेशन इसका दे देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या मिला आपको, ये तो इसने बता दिया यहाँ पे, जब इसका टाइप दे रहे हो तो इसने बताया यहाँ पर क्लास टपल का एक टाइप है ये वाला। और जब वैल्यू ट्रांसफ़र की तो ये भी आपकी टपल की फॉर्म में आ रही है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, जब आप मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो तो वो टपल की फॉर्म में आपको रिटर्न करवा रही है, ठीक है, ना कि लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो अब इससे अगले वाले पे हम चलते हैं। स्क्रीन पे देखिए आप क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ देखिए क्वेश्चन पेपर की। ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। तो यानी इसका आउटपुट बताना है। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रही है इसमें। अब यहाँ पर क्या किया है, देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इसको इस पे समझा देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। साइज बड़ा कर देते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले ये ड्रॉ लाइन, एक फंक्शन बनाया आपने ड्रॉ लाइन का, ठीक है। एक कैरेक्टर यानी आपने कीवर्ड आर्गुमेंट दे दिए, टाइम आपने 5 दे दिया। तो जब आप प्रिंट करवाओगे, देखो ये वाला इंडेंटेशन आ जाएगा इधर, ठीक है, थोड़ा इस साइड में से रख के। फिर आप सबसे पहले ड्रॉ लाइन को कॉल करवा रहे हो। तो ड्रॉ लाइन को कॉल करवाओगे तो यहाँ पर कैरेक्टर क्या है, ये वाला, यानी कैर, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो यानी ये है, ये 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉलर आपका 5 बार प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, 5 बार। अगले में क्या है, आपने ये कर दिया, फर्स्ट वाला इससे रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि आपने ओवरराइट कर दिया। तो डॉलर की जगह ये आ जाएगा और ये टाइम की जगह आपका ये आ जाएगा। तो ये जो एट द रेट है, ठीक है, ये आपका 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या है 65। अब यहाँ पर क्या है 65 की वैल्यू किससे ओवरराइट हो जाएगी, आपकी डॉलर से। तो यानी 65 को, और टाइम तो सेम ही रहेगा तो इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा 325, क्लियर। और यहाँ पर क्या है, आपने कैरेक्टर वैल्यू इसमें डाल दी। तो आपको मैंने स्ट्रिंग के फंक्शन बताए थे। तो 65 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी कैपिटल ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कैपिटल ए को यहाँ से, और आपका टाइम रहेगा 5 का 5, तो ये आपको 5 बार प्रिंट करके दे देगा, क्लियर। तो इस तरह से प्रोग्राम रन होगा। तो इसको एक बार आपके इंटरप्रेटर पे भी रन करके दिखा देता हूँ मैं। इसको कर देते हैं कॉपी हम, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आप समझ भी पाओ। ठीक है, ये प्रोग्राम बना था आपका। अब देखिए इसमें एरर किस किस तरह से आते हैं वो भी आप देख लो। देखो सबसे पहले तो आ गया ना एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, यानी आपको इसमें इंडेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंडेंट हमने दे दिया और यहाँ पर एंटर किया। तो देखिए जो हमने लिखे थे, यानी 5 बार डॉलर आ गया, 10 बार एट द रेट आ गया, 325 आ गया, और ट्रिपल ए 65 की जो वैल्यू थी ना, कैरेक्टर वैल्यू, वो आपको दे दी है इसने। अब देखिए ये वाला पूरा हो गया हमारा। होप आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो जल्दी जल्दी इसके आगे के क्वेश्चन भी कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ रिकर्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए रिकर्शन होता क्या है। राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, चलिए आपको लेके चलते हैं यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इस प्रोग्राम की। एक बार बता देता हूँ रिकर्शन होता क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए, ठीक है। टर्म है आपकी रिकर्शन, ठीक है। रिकर्शन वो वाले फंक्शन होते हैं आपके, वो फंक्शन व्हेन, जो खुद को बार बार व्हेन कॉलिंग इटसेल्फ, यानी अपने आप को ही बार बार कॉल करते रहते हैं, ठीक है। और वो कैसे करते हैं, एक प्रोग्राम में बता देता हूँ इसके लिए। और जो मैंने दिया था, जो क्वेश्चन पेपर में है, वही प्रोग्राम हम आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाएंगे अभी, ठीक है। पहले प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन दिखाएंगे, फिर उसको समझा पाएंगे हम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, जब कोई प्रोग्राम अपने आप को बार बार कॉल करता है। तो देखिए प्रोग्राम अपने आप को बार बार कॉल करेगा तो उसको कहीं ना कहीं एक टर्मिनेशन कंडीशन भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज़ वो चलता ही रहेगा। तो वो टर्मिनेशन कंडीशन आपकी मर्ज़ी है, आप इफ़ कंडीशन से देना चाहो या जो भी आपके बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ से भी आप दे सकते हो। तो नॉर्मली हम इसमें इफ़ वाले क्लोज को यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन देने के लिए, कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो तभी वो चले, अदरवाइज़ रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार इस प्रोग्राम को हम बना देते हैं।
तो प्रोग्राम है आपका राइट ए फंक्शन, यानी एक फंक्शन राइट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट, जितने भी आपके नेचुरल नंबर बताएंगे, जैसे उसने बोल दिया 5, तो 5 नेचुरल नंबर का आपको सम दे देगा, ठीक है। तो वो किस तरह से करना है वो आप देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं वो प्रोग्राम। एक फंक्शन बनाया आपने डेफ रिकर्सम, ठीक है, और यहाँ पर आपने आर्गुमेंट डाल दिया ये। फिर आप कंडीशन चेक करते हो कि n अगर छोटा है इससे, एक से, तो क्या कर देंगे, तो रिटर्न कर देगा n, तो ठीक है। यानी एक है, एक से छोटा है, तो वो यही रिटर्न कर देगा। एल्स, अगर एल्स के केस में कोलन लगाया, फिर उसके केस में क्या करेगा, रिटर्न क्या कर दे, जो n वैल्यू है उसमें क्या प्लस कर दे, दोबारा आपके इसी फंक्शन को कॉल कर दे, ठीक है, n-1। अब देखिए यहाँ पर आप वैल्यू डलवा दोगे यहाँ से, यूज़र से इनपुट, और इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो ये वाला भी कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आप चेक करोगे अगर नंबर की वैल्यू छोटी है किससे, 0 से, तो क्या कर दे, आपको मैसेज कर दे कि आप एंटर करें पॉजिटिव नंबर, एंटर ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और एल्स के केस में क्या रहे, वो प्रिंट कर दे सम। वो कैसे करेगा वो आपको समझने की चीज़ है, सम, और यहाँ पर रिकर नाम के जो फंक्शन आपने बनाया उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। और वैल्यू में क्या डाल देंगे, नम, ठीक है। ये नम वाली वैल्यू इधर पास हो जाएगी और उसकी यहाँ से कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। सम कर देंगे इसको, सेव कर दिया हमने। अब देखिए रन करते हैं इसको, तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं, जैसे हमने 5 डाली तो हमें क्या मिला, 15 नंबर मिल गया, ठीक है। अब दोबारा इसको रन कर देते हैं, हमने 6 वैल्यू डाल दी, हमें क्या मिला, 21, ठीक है। तो ये जितना जैसे 6 तक का है तो 6 तक का सम दे देगा आपको, 5 है तो 5 तक का सम दे देगा। ये काम कैसे करता है वो आपको देखना है। तो इसको एक बार कॉपी कर देते हैं, इसको समझाता हूँ एक बार। हर प्रोग्राम को डीपली समझना ज़रूरी है, मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो कोई चीज़ का फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। फ़ायदा तभी है तब आप इसको प्रोग्राम के कोड को अच्छे से समझ पाओ। तो देखिए अभी आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने यहाँ पर जैसे वैल्यू उसने डाल दी, यहाँ पर एंटर इनपुट में आपने सपोज 0 डाल दिया, तो यहाँ पर 0 ट्रांसफ़र होगा। तो 0 में ये चेक कर लेगा कि भाई 0 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये तो छोटी है, ठीक है। तो ये इसी को ही रिटर्न कर देगा, यानी 0 को ही रिटर्न कर देगा। अगर मान लो 1 है, 1 इसने डाली यहाँ पर, ठीक है, तो 1 ये इसके बराबर है तो भी ये 1 को रिटर्न कर देगा, यानी दो केसों में तो आपका आ जाएगा। अगर मान लो 2 डालता है तो ये एल्स के केस में आ जाएगा, ठीक है। और तो हम थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे अभी हमने 5 और 6 के एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 0 हुआ तो ये यहाँ पर ही आ जाएगा, और यहाँ पर सपोज़ 5 हुआ, यानी आपने 5 वैल्यू एंटर करवा दी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये रिकर सम और 5 वैल्यू जाएगी। अब ये जो 5 है आपका एक्चुअल पैरामीटर है, ये जाएगा n में पास होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5। तो ये चेक करेगा n की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है। तो ये तो नहीं है, तो ये क्या जाएगा सीधा एल्स के केस में। एल्स के केस में देखिए यहाँ पर ये यहाँ से ध्यान से समझिएगा सारे के सारे। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है आपकी, n प्लस रिकर सम n-1, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट क्या रहेगी, 5 प्लस रिकर सम n-1 क्या है आपका, यानी n की वैल्यू 5 थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यानी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका फंक्शन फिर से कॉल हो गया, ठीक है। और ये क्या करेगा, कॉल होके दोबारा जाएगा यहाँ पर,
और फिर दोबारा से एल्स में आएगा, क्योंकि ये वाली तो वैल्यू फिर से आपकी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, इसको फिर से कॉल करेगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब आपकी एन की वैल्यू क्या है 4 प्लस, फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी दोबारा, रिकर सम, ठीक है। और 4 माइनस, और यहाँ पर n माइनस 1 है, तो अब n की वैल्यू क्या है 4 थी, तो 4 माइनस 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेगा, दोबारा ये वाली एग्जीक्यूट होगी और रिकर सम, और यहाँ पर इस बार 2 आ जाएगा। फिर इसको दोबारा से ये क्या करेगा, फिर एल्स के केस में जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इसकी n की वैल्यू 2 हो जाएगी और रिकर क्या कर देगा, रिकर सम, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये रिकर सम चलेगा, और ये 0 आ गई वैल्यू यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे आप, तो इसको यहाँ तक ही छोड़ देगा वो, ठीक है। आपका लूप यहाँ पर बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर उसकी 1 है तो ये n ही, ये 1 ही रिटर्न करेगा। तब क्या करेगा, अब ये वाला इससे सम करेगा, यानी 3 आ गया इधर, 3 को करेगा इससे सम, 6 आ गया, 6 को करेगा 4 से सम, कितना आ गया 10 आ गया, और ये करेगा इस 5 से सम, तो आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी जब फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप को दोबारा दोबारा कॉल करे जा रहा है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने टर्मिनेशन कंडीशन भी दी है, सारी चीज़ें दी हैं इफ़ का यूज़ करके, ठीक है। तो छोटी से छोटी चीज़ें, ये प्रोसेस है इसका समझने का, ठीक है। इसको अच्छी तरह से, वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर डाउट हो तो फिर मैं इसको और भी बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप इसको इसमें से ही कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए यूज़र डिफाइंड फंक्शन। आपको एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है जिसमें क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग को, ठीक है, स्ट्रिंग को इनपुट की तरह एक्सेप्ट करेगा और डिस्प्ले कर देगा टोटल नंबर ऑफ वोवेल, उसके अंदर वोवेल कितने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है आपको, ये एक बार बता देते हैं। पहले प्रोग्राम बनाते हैं आपका, इसको हटा देते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं आपका, एक सेकंड रुकिए। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, डेफ, ऊपर लिख लेते हैं डेफ काउंट वोवेल, ठीक है। और इसके अंदर हमें जो भी आपने स्ट्रिंग डाली होगी वो भी लेनी पड़ेगी यूज़र से पैरामीटर के रूप में। काउंट किया 0, ठीक है। फिर एक सी एच इन, जो str1 है वहाँ से आपकी लेनी पड़ेगी यहाँ पर, इफ़ सी एच इन, एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है आपका इन का, और उसमें से हम चेक करेंगे कि AIOU और कैपिटल ए, क्योंकि यही वाले आपके वोवेल के अल्फ़ाबेट होते हैं, इनमें से चेक कर देगा वो, ठीक है। अभी कंडीशन चेक कर देगा, जैसे ही अगर कोई उसमें कैरेक्टर जो भी हमने फोर लूप से निकाला है उसमें से एक भी कैरेक्टर अगर इसमें हो तो प्लस इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, आपका काउंटर प्लस हो जाएगा। और रिटर्न लास्ट में क्या कर देगा आपको, काउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर str इनपुट, यानी आप वैल्यू को एंटर करवा लोगे, सॉरी इसमें तो इनपुट ही लेना है हमने, तो इंटीजर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग एंटर करवा ली, ठीक है। और उसके बाद काउंट के अंदर क्या कर दिया, काउंट वोवेल, वोवेल के अंदर, और यहाँ पर str इनपुट हमने सेंड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में एक प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी, क्योंकि जो भी रिटर्न करेगा वो हमारा काउंट में आ जाएगा, उसको हम प्रिंट कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ वोवेल के आ जाएंगे यहाँ पर काउंट में, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को सेव किया, इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कोई स्ट्रिंग डाल देते हैं, कुछ भी, जो भी हमारी मर्ज़ी है, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोवेल इसने बता दिया 7 है, ठीक है। तो ये किस तरह से काम कर रहे हैं वो आपको पता लग गई होंगी चीज़ें। आप चाहो तो इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने स्ट्रिंग डाली, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग डालेंगे, जैसे मैंने लिखा
हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करेगा, तो ये जो स्ट्रिंग डाली है आपने, ये इसके अंदर ट्रांसफ़र होके यहाँ पर जाएगी। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, तो हेलो आवर हाउ आर यू str1 में पहुँच गया आपका। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी काउंट की वैल्यू क्या थी, 0। क्लियर। अब आप एक लूप चलाते हो सी एच पर। ठीक है, सी एच में क्या करेगा, ये एस टी आर की जो भी वैल्यू थी, यानी सबसे पहले इस एच को यहाँ पर ये सी एच में पहुँच जाएगा। सी एच की वैल्यू क्या हो गई आपकी स्टार्टिंग की एच। ठीक है, अगर ये क्या चेक करेगा उसके आगे कि जो सी एच है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रिंग के अंदर या नहीं। अगर इनमें से एग्जिस्ट कर रहा है तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1+ हो जाएगी। तो यहाँ पे सी एच की वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही, तो काउंट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0 ही रहेगी। फिर अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, ई। तो यहाँ पर फिर से चेक करेगा, तो एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है आपका एल। ठीक है, एल भी नहीं कर रहा तो 1 ही रहेगी। फिर दोबारा एल नहीं रहेगी, सेम ही रहेगी। फिर ओ आया, ओ में ठीक कर रहा है कि हाँ भाई ओ यहाँ पर है, स्मॉल वाला है या कैपिटल वाला है, जो भी है। यहाँ पे देखेगा मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू यानी इन ऑपरेटर के थ्रू ये चेक कर लेगा कि इसमें है, तो यहाँ पर काउंटर की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 होने के बाद ये क्या करेगा, एच आएगा। ठीक है, एच में भी कुछ चेंजेस नहीं आए। फिर ओ आएगा, फिर काउंटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी 3। फिर उसके बाद आ जाएगा डब्ल्यू हाउ, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ए आ जाएगा, आर का ये आ जाएगा ए। ठीक है, ए मिल जाएगा उससे तो काउंटर की वैल्यू 4 हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद आर आया, आर भी में भी कुछ नहीं होगा। ई आया, ई मिल जाएगा उसको इसके अंदर, काउंटर की वैल्यू 5 हो गई इससे। फिर उसके बाद वाई आया। ठीक है, वाई आया तो वाई भी इसमें नहीं होता तो कोई चेंजेस नहीं है। ओ आया तो ओ यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। और यू, यू भी चेक करेंगे तो यहाँ पर 7। तो लास्ट में आपके जो काउंट है उसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। और यही हमारा आउटपुट भी आया था जो आप यहाँ पर इजीली देख भी सकते हैं कि 7 आया। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, प्रोग्राम आपके रन कैसे होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से ज़्यादा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर तो आपको एक बार आउटपुट दे देगा, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझनी पड़ेगी। तो अभी आपने देखा यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो 17 नंबर का था हमने कवर कर दिया है, यानी ABCD पार्ट तक हमने पूरी चीज़ें कवर कर दी हैं। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नोट करिए। इस तरह के और भी प्रोग्राम हैं आपको नेट आपकी बुक वगैरह में कहीं ना कहीं मिलेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही है। इसको अच्छी तरह से आप यूज़ में लाइए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। थैंक यू।